जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाकवि भवभूति का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और अंत में इनकी महत्वपूर्ण रचना उत्तर रामचरितम के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। तो महाकवि भवभूति के पितामह यानी इनके बाबा का नाम दोस्तों था भट्ट गोपाल। क्या नाम था इनके बाबा का? नाम भट्ट गोपाल था। और ज़्यादातर पितामह का नाम नहीं पूछता है, पिता का नाम अक्सर कवियों का पूछ लेता है, पिता और माता का नाम। तो भवभूति के पिता का नाम था नीलकंठ। तो नीलकंठ याद रखिएगा। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखिए, शंकर भगवान क्या हैं, समझो एक प्रकार से संसार के पिता हैं और वो नीलकंठ हैं। तो इस प्रकार से ये भी, यहाँ के भी जो नीलकंठ हैं ये भवभूति के पिता हैं, ठीक है। और इनकी माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी था। अब परीक्षा में विकल्प में चाहे जतुकर्णी हो या जातुकर्णी हो, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भवभूति जी जो थे, इनका मूल नाम भवभूति नहीं था दोस्तों, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। ऐसा क्यों? अब इसको कैसे याद रखोगे, कहीं कन्फ्यूजन तो ना हो जाए। चलिए, हमने अभी अभी बताया है कि नीलकंठ क्या हैं, शंकर भगवान क्या हैं, एक प्रकार से वो संसार के पिता हैं। तो ये भवभूति के भी पिता हो गए। जब ये पिता हो गए तो श्रीकंठ इनका मूल नाम हो गया भवभूति का। ऐसा क्या था दोस्तों, जितने भी पहले लोग हुआ करते थे, उनके जब बच्चा होता था, मतलब अपने बच्चे का नाम दोस्तों अपने नाम से जोड़ कर रखते थे। वैसे ही समझ लो, इनके पिताजी नीलकंठ थे तो इनका नाम श्रीकंठ रख दिए। तो नीलकंठ और श्रीकंठ। अब दोस्तों, इनका मूल नाम श्रीकंठ मिले या भट्ट श्रीकंठ मिले, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़िए, देखते हैं आगे दार्शनिक नाम। चूंकि भवभूति को दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था दोस्तों, इनका दार्शनिक नाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य अथवा उम्बेक, ये तीनों मिलते हैं। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर अथवा उम्बिकाचार्य अथवा उम्बेक था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब ये बड़े हो गए तो गुरु के पास में गए ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लेने के लिए गए तो ज्ञान निधि के पास गए, ज्ञान के खजाने के पास में गए। तो ये हो गए इनके पहले गुरु, ठीक है। भवभूति के पहले गुरु हो गए ज्ञान निधि। इन्होंने भवभूति को ज्ञान दिया, ज्ञान निधि ने भवभूति को ज्ञान दिया। और फिर आगे जब दर्शन का ज्ञान, दर्शन शास्त्र का ज्ञान लेना था, जब इनको दार्शनिक बनाना था, तो कुमारिल भट्ट के पास में गए। तो इस प्रकार से कुमारिल भट्ट जी जो थे, ये दोस्तों भवभूति के दार्शनिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अब जन्म स्थान की बात कर लें दोस्तों। जितने भी पहले के कवि हुआ करते थे, उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है, तो उनके बारे में अनुमान किया जाता है। वैसे यहाँ पर बात कर लें तो इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर माना जाता है। तो क्या माना जाता है? पद्मपुर नामक नगर। आगे हम उपाधियों की बात कर लें तो उपाधियों में पद वाक्य प्रमाणज्ञ मिलता है। अब ये क्या है, इसके बारे में भी हम बता दें। पद वाक्य प्रमाणज्ञ मतलब पद वाक्य और प्रमाण इन सबके ज्ञाता थे दोस्तों। पद का अर्थ होता है व्याकरण। क्या होता है? पद का अर्थ होता है व्याकरण, ठीक है। वाक्य का अर्थ होता है मीमांसा। क्या होता है? मीमांसा होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, प्रमाण मतलब होता है न्याय। न्याय कहाँ पे जरूरत, न्याय जहाँ पे होता है वहाँ पर प्रमाण की जरूरत होती है। आपको पता ही होगा, न्यायालय में कोई जाता है तो वहाँ पर प्रमाण यानी सबूत ही तो मांगा जाता है। तो एक प्रकार से प्रमाण मतलब हो गया न्याय। तो न्याय शास्त्र के ये ज्ञाता थे। दूसरी बात, वाक्य की बात कहाँ पे आती? मीमांसकों के बीच में, तो ये मीमांसक भी थे, यानी ये मीमांसा हो गया। और फिर पद के बारे में हमने बताया है व्याकरण। तो इनको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान था, इसलिए इनको पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया। आगे हम बात कर लेते हैं वश्य वाक। तो इनको वश्य वाक की भी उपाधि दी गई थी। वश्य वाक मतलब वाणी को जो वश में रखने वाला हो। आपको पता होगा ना, महावीर, महावीर हनुमान जी को आप कहते ही हो। तो वो क्या थे? वो वश में रखने वाले थे लेकिन इंद्रियों को। लेकिन ये भवभूति जो थे, ये वाणी को वश में रखने वाले थे। अब यहाँ पर हमने महावीर की बात क्यों कर ली है? क्योंकि महावीर चरितम में भवभूति ने अपने आप को वश्य वाक कहा है, ठीक है। और परिणत प्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा जो बुद्धि होती है वो परिणत हो जाए जब वो
बहुत हो जाए, बढ़ जाए तो क्या होता है, वहाँ पर उसको कहा जाता है परिणत प्रज्ञ। तो इनको परिणत प्रज्ञ भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जो परिणत प्रज्ञ कहा है अपने आप को ही कहा है, और इन्होंने परिणत प्रज्ञ को जो नाम लिया है इन्होंने उत्तर रामचरितम में ही स्वयं को कहा। कहाँ पे कहा है, उत्तर रामचरितम में ही स्वयं को कहा है। अब चलिए 3 नाम हो गए, 3 उपाधियां हो गई, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ। दोस्तों इनको शिखरडी कवि भी कहा जाता है। और क्षेमेंद्र ने इनको किसने, क्षेमेंद्र ने इनको अपने सुव्रत तिलक में निरर्गल तरंगिणी, यानी इनके शिखरडी के ज़्यादा प्रयोग करने को इनके शिखरडी छंद की प्रशंसा में इनको निरर्गल तरंगिणी कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 उपाधियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं, इनके वंश के बारे में बात कर लेते हैं, गोत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका वंश यानी गोत्र काश्यप था। और जात की बात कर लें तो ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। यानी इनके जो बड़े लोग थे, इनके गुरुजन जो थे, इनसे पहले के जो थे, इनके जो खानदानी थे वो क्या थे, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा को पढ़ने वाले यानी उनको ज्ञान रखने वाले थे। इनके आश्रयदाता की बात कर लें, अक्सर दोस्तों ये पूछ लिया करता है कि भवभूत के आश्रयदाता कौन थे। तो दोस्तों इनके आश्रयदाता यशोवर्मा थे। और यशोवर्मा जी जो हैं ये कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा थे। समय की बात कर लें तो लगभग 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य में ये रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक मुस्त रूप में देख लिया जाए तो ये 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात की जाएगी इनके साथ में। तो और भी आपको याद होगा कि जो महाकवि बाणभट्ट जी जो थे दोस्तों, बाणभट्ट जी वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के थे। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद हो गई, बाण आ जाए तो 7वीं के पूर्वार्ध, और अगर भवभूत की पूछ ले तो ये उत्तरार्ध हो जाएंगे। आगे आइए बढ़ते हैं। आगे आ गई हैं रचनाएं दोस्तों। रचनाओं में मालती माधवम इनकी रचना है महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, इनकी 3 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। 3 रचनाएं हैं दोस्तों। मालती माधवम जो है ये प्रकरण ग्रंथ है। आपको पता होगा ना कि जो दृश्य काव्य होते हैं उसके 2 भेद होते हैं, एक तो रूपक, दूसरा उपरूपक। रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 होते हैं। तो जो रूपक के 10 भेद होते हैं इसमें नाटक, प्रकरण, भार, डिम, वीथी, इहा, मृग इत्यादि 10 आते हैं। तो इसमें प्रकरण भी आ गया। दूसरी चीज आगे महावीर चरितम ये नाटक विधा की रचना है। उत्तर रामचरितम इसके बारे में हम आगे बताएंगे ही विस्तार रूप में। तो इस प्रकार से आपको तीनों को याद रखना है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तीनों एक ही माना जाता है। अगर लेकिन पेपर में आ जाए ये 3 के तीनों आ जाए, एक और भी कोई दे दे या इनमें से कोई नहीं ऐसा दे दे और पूछे कि इनका प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, तो आप तब तो भैया मालती माधवम को ही टिक करेंगे। यहाँ पर एक विशेष चीज नोट के रूप में दी गई है कि उपरोक्त तो तीनों में विदूषक रहित, यानी तीनों जो हैं विदूषक रहित रचनाएं हैं। क्यों दोस्तों? चूंकि ये जो रचनाएं इनकी करुण रस प्रधान रचनाएं हैं, और जो करुण रस प्रधान रचनाएं होते हैं उसमें हंसने हंसाने की कोई बात नहीं होती है। जबकि जो विदूषक होता है यह मनोरंजन प्रिय होता है, व्यक्ति ये मनोरंजन करवाता है। तो इस प्रकार से जब करुण रस की बात होगी तो वहाँ पर आप मनोरंजन कैसे कर पाएंगे? इसलिए महाकवि भावभूत ने अपनी रचनाओं में विदूषक को स्थान नहीं दिया है। परीक्षा में पूछ लिया करता है कि किस लेखक ने, किस नाटककार ने अपनी रचनाओं में विदूषक को स्थान नहीं दिया है, तो याद रखिएगा भावभूत का नाम। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गई है रीत की बात। तो दोस्तों इनको गौड़ी रीत प्रिय रही है, यानी इनकी रचनाओं में गौड़ी रीत देखी जाती है। दूसरी चीज इनकी उत्तर रामचरितम जो रचना है ना, कौन सी? उत्तर रामचरितम, उसमें इन्होंने इनकी रचना उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी दोनों का मेल मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुण की बात कर लें तो दोस्तों इनका गुण रहा है ओज गुण रचनाएं इनकी रही हैं। प्रिय रस इनको करुण रस प्रधान कहा ही जाता है, करुण रस के ये माहिर थे। और प्रिय छंद इनका अनुष्टुप, दूसरे नंबर पर शिखरडी के बारे में अभी हमने बताया है कि इनकी शिखरडी की प्रशंसा में सुब्रत तिलक में क्षेमेंद्र ने
इनको निरर्गल तरंगिणी कहा है, ठीक है। तो शिखरडी की प्रशंसा में कहा है। अनुष्टुप इनके पहले नंबर पर रहा, जिसका प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है। अगर उपासक की बात कर लें तो दोस्तों ये शिव जी के उपासक थे, शिव जी के आराधक थे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए विस्तार रूप में उत्तर रामचरितम के बारे में देखते हैं। ये क्या है इसके बारे में, चूंकि आपके ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में उत्तर रामचरितम है, तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम नाटक विधा की रचना है। इसमें कुल मिलाकर 7 अंक हैं और इसका प्रधान रस करुण रस है, करुण रस प्रधान है। उपजीवी की बात कर लें तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है और दूसरी बात पद्म पुराण का पाताल खंड भी मिलता है। तो परीक्षा में कुछ भी आएगा आप दोनों को याद रखिएगा। वाल्मीकि रामायण अगर विकल्प में होगा तो इसको आप टिक करना, अगर ये नहीं होगा तब उस समय आपको पद्म पुराण टिक करना होगा। आगे विशेष क्या है इनकी रचनाओं में, इनकी उत्तर रामचरितम रचना में, तो प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना की गई है। चित्रवीथी मतलब चित्र दर्शन से ही पहले अंक का प्रारंभ होता है। फिर तीसरे अंक में छायांक की योजना की गई है। दोस्तों तीसरा अंक जो है इसको छायांक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अंक में सीता जी जो थी ये छाया के रूप में अर्थात अदृश्य रही हैं। गंगा जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप अदृश्य रहेंगी, आपको कोई देख नहीं पाएगा, यहाँ तक वासंती है वो भी आपको देख नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा अंक है ये छायांक के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 7वें अंक की। तो इनका जो 7वां अंक है वो गर्भ नाटक की योजना से भरपूर है, यानी इसमें गर्भ नाटक की योजना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो गर्भ नाटक होता है इसका मतलब ये हुआ कि इस अंक में नाटक के अंदर नाटक खेला गया, इस प्रकार से इसको गर्भ नाटक कहा जाता है। तो यहाँ पर 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है। अब बात कर लेते हैं नायक की। तो उत्तर रामचरितम के नायक श्री रामचंद्र जी हैं और नायिका सीता जी हैं। नायक जो रामचंद्र जी हैं ये दोस्तों धीरोदात्त नायक हैं, ठीक है। और इनके गुप्तचर का नाम दुर्मुख है। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर रामचरितम के गुप्तचर का नाम, तो यहाँ पर दुर्मुख का नाम बताया जाएगा, दुर्मुख कहा जाएगा, ठीक है। कुल पात्रों की बात कर लें तो 30 इसके कुल पात्र हैं, लेकिन 6 इसके अतिरिक्त पात्र हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं कुल श्लोक कितने हैं उत्तर रामचरितम में। कुल मिलाकर दोस्तों 256 श्लोक हैं। ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। तो कैसे हैं, जैसे आगे हम बात कर लेते हैं छंदों के बारे में, इसके माध्यम समझ लेते हैं। देखिए कुल छंदों का प्रयोग इन्होंने उत्तर रामचरितम में 19 प्रकार के किया है। कितने प्रकार के छंदों का? 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें अनुष्टुप जो श्लोक हैं 84 श्लोक अनुष्टुप छंद में, यानी अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक, शिखरडी में 30 श्लोक, वसंत तिलका में 26 और जो शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें 25 श्लोक लिखे हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में 25 श्लोक इन्होंने लिखे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कुल अलंकार की। तो उत्तर रामचरितम में दोस्तों 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग है। तो 38 अलंकारों का प्रयोग है। आगे हम बात कर लेते हैं मंगलाचरण की। ये अहम पॉइंट है, इसको तो सबको ध्यान देना चाहिए। इसका जो उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक है। इसके बारे में आप जानते हैं कि मंगलाचरण दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक तो नमस्कारात्मक, दूसरे आशीर्वादात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। जो किरातार्जुनीयम में है उसमें वस्तु निर्देशात्मक है और इसमें नमस्कारात्मक है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब ये मंगलाचरण दे भी दिया गया है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम। दोस्तों ये अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण किस छंद में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और दोस्तों इसमें 12 पद हैं। कितने हैं? 12 पद हैं इस नांदी में, इसलिए इसको द्वादश पदा नांदी भी कहा जाता है। अब ये आपने मंगलाचरण देख लिया, तो अंत में भरत वाक्य भी होता है, उसको देखते हैं। तो इसका भरत वाक्य है पापमाभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांस सेयम कथा। तो पापमाभ्यश्च पुनाति वर्धयति च
च श्रेयांश सेयम कथा इत्यादि जो है, जो कि इसका भरत वाक्य, वो शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य किस छंद में निबद्ध है, तो ये शार्दूल विक्रीडित। अच्छा, शुरुआत मंगलाचरण अनुष्टुप और अंत में आया है शार्दूल विक्रीडित। आगे हमने 2 पॉइंट कुछ और भी ले लिए हैं, जैसे महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम पूछ ले तो अरुंधति, और महर्षि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा। यहाँ पर आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये उसके पात्र हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं विशेष रूप से तीसरे अंक के बारे में। अब उत्तर रामचरितम चल ही रहा है, तो इसके बारे में देखा जाए। तृतीय अंक का प्रारंभ दोस्तों ततः प्रविशत नदी द्वयम तमसा मुरलाचा, इससे शुरू होता है। पिछली बार पूछा था टीजीटी में कि इसका प्रारंभ किससे हुआ है, तो पहली पंक्ति वहां पर आती है तथा प्रविशति नदी द्वयम, ठीक है। उसके बाद तमसा बोलना प्रारंभ करती है, मुरला से कहती है सखी मुरले किमसी संभ्रांत्यो, तो उसके बाद मुरला इसके बारे में कहती है। फिर वही जो है ना मुरला, वो इस एक श्लोक बोलती है, जो कि तीसरे अंक का पहला श्लोक होता है। वो है अनिर्भिन्नो गभीरत्वान् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो मुरला उस छंद को बोलती है, और वो जो छंद है ना, पहला छंद है तीसरे अंक का, वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा अंक आगे बताया जा रहा है कि तृतीय अंक में कुल श्लोक कितने हैं, तो 48 श्लोक हैं। जैसे कि आपको पता होगा किरातार्जुनीयम में कितने हैं, किरातार्जुनीयम में दोस्तों 46 श्लोक हैं, और यहाँ उत्तर रामचरितम में 48 श्लोक हैं। आगे फिर तृतीय अंक का प्रथम श्लोक अभी हमने बताया अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, और ये पूछा जा सकता है कि तृतीय अंक का अंतिम श्लोक किस छंद में है, तो ये मालिनी छंद में लिखा हुआ है। अब विशेष रूप से इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तृतीय अंक आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में है, ठीक है। तो इसके तृतीय अंक में कुल श्लोक 48, तृतीय अंक का प्रथम श्लोक अनुष्टुप और अंतिम है मालिनी। अच्छा, मालिनी से एक चीज और भी याद आ जाएगी कि किरातार्जुनीयम का जो अंतिम श्लोक है, वो जो प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक, वो भी दोस्तों मालिनी छंद में निबद्ध है, तो उसको भी आपको याद रखना है, और यहाँ इसको भी याद रखना है। वैसे यहाँ पर एक जैसा ही हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं तृतीय अंक में सर्वाधिक बार प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने अनुष्टुप छंद 11 बार ये अनुष्टुप छंद आया है, यानी 11 श्लोकों में अनुष्टुप छंद है, और 7 श्लोकों में वसंत तिलका छंद है, ठीक है। तो 48 में से 11 अनुष्टुप छंद और 7 वसंत तिलका छंद, आगे फिर और भी हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।